है कि शिव चर्चा और सत्संग में क्या अंतर है। आइए हम लोग शिव चर्चा पर चलते हैं। देखिए शिव चर्चा में क्या है कि हम लोग सब भी भाई बहना जो जुटते हैं यहाँ, हम लोग जो सभी भाई बहना यहाँ आते हैं तो किनका बात करते हैं? अपने गुरु महादेव को, शिव गुरु की बात करते हैं, उनका गुणगान करते हैं। भैया दीदी की बात करते हैं। कौन भैया दीदी? साहब हरिंद्रानंद और नीलम दीदी की बात करते हैं। अगर साहब हरिंद्रानंद और नीलम दीदी की बात नहीं कीजिएगा तो एक बात और समझ लीजिए, कहीं दूर जाने की बात नहीं है। थोड़ा सा उदाहरण 2 मिनट का है। मान लीजिए कि आपका बिजली का लाइन है, 3 फेस में आता है और बिजली के लाइन के लिए ट्रांसफार्मर एक होता है। ए बाबू खबर खुबर मत कीजिए, जो करना है शांति से कीजिए। उसमें ट्रांसफार्मर एक होता है, ठीक है? उसमें ट्रांसफार्मर एक होता है। ट्रांसफार्मर से लाइन आपको मिलता है। नहीं ध्यान है दीदी, छोड़ देंगे हम, बंद कर देंगे यहीं से। आप लोग का ध्यान ही नहीं है उधर। खबर में क्या है, आपको जो विषय मिला है सुनिए ना। ट्रांसफार्मर में लाइन आता है, इसके बाद आप मोटर चलाते हैं, बॉल जलाते हैं, कुछ भी करते हैं ट्रांसफार्मर के बाद। और ट्रांसफार्मर को आप भूल जाइएगा तो क्या वो टोका लगा दीजिएगा तार में तो जल जाएगा? नहीं जलेगा। यहाँ समझ गए? तो इसीलिए कहा गया है शिव चर्चा में अपने गुरु का गुणगान होता है, साहब दीदी का नाम होता है, 3 सूत्र के बारे में हम लोग बोलते हैं और सभी भाई बहना बैठ के यही बात करते हैं, दूसरा कोई बात नहीं। यहाँ किसी का बात नहीं चलती है। यहाँ जब बात चलेगी तो अपने गुरु की 3 सूत्र की, भैया दीदी के भजन भी आप गाते हैं तो अपने गुरु का गुणगान करें, भैया दीदी के नाम लें, 3 सूत्र पर आ पाए। इसको नाम है शिव चर्चा। दूसरी बात शिव चर्चा शिव चर्चा में क्या होता है कि सभी भाई बहना को बराबर अधिकार है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, सभी का अधिकार बराबर है। कैसे? ऐसा नहीं कि एगो बूढ़ा भाई है, गुरु भाई हैं, एगो बूढ़ी गुरु बहना है तो उनको हम मामा कहें, इनको हम दादा कहें, ऐसा कुछ नहीं। सब भाई हैं, सब बहन हैं। यहाँ कोई मामा और दादा और दादी नहीं है, सब भाई हैं और बहन हैं। सबका अधिकार सम है, यानी बराबर है। आप भी कुछ बोल सकते हैं, हम भी कुछ बोल सकते हैं, बोलने का अधिकार सबका बराबर है। इसलिए कि हम लोग सभी शिव गुरु के शिष्य हैं। शिष्य कहने का मतलब सीखने वाला, शिष्य कहने का मतलब सीखने वाला, पढ़ने वाला, उसको कहा जाता है शिष्य। हम लोग शिष्य हैं, भक्त नहीं। तो हम लोगों को सबको अधिकार है। यहाँ सब भाई बहन ये मंच से बैठ के अपने गुरु की बात करते हैं। ऐसा बात नहीं, यहाँ एक गुरु के रूप में साधु बाबा बैठे हैं, बड़का टिक्का ले ले और यहाँ कान में भी टिक्का लगा ले, यहाँ भी टिक्का लगा ले, कंठ में भी बड़का बड़का माला पहन ले, वही कुछ बोलेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ कोई गुरु नहीं है। गुरु परम पिता परमात्मा शिव हैं। हम शिव की बात करने आए हैं। साहब हमको शिव की बात करने की बात बोले हैं। साहब हमको 3 सूत्र दिए हैं, 3 सूत्र की बात करेंगे, दूसरा कोई बात नहीं। आपस में आप बैठे भी हैं तो यहाँ ऐसा नहीं होता है ओकर पुतोहिया ऐसा है, ओकर ससुइया ऐसा है, कोई काना फूस के मत कीजिए ना, आप भटक जाइएगा। जब यही करना है तो घरे रहिए ना, कहाँ समय बिताने यहाँ आते हैं, नाक में समय चल जाएगा। इसलिए यहाँ कोई बात नहीं होता। जब कोई भैया मंच से चर्चा करते हैं, समझिए, ढंग से सुनिए। अगर नहीं समझ में आ रहा तो पूछिए, वो जानते हैं तो बताएंगे, नहीं जानते हैं तो आपसे सीखेंगे। जहाँ तक आपका जानकारी है वहाँ तक वो आपसे सीखेंगे। यहाँ सब सीखने आता है। यहाँ कोई बाबा नहीं है, गुरु नहीं है, सब गुरु भाई हैं, सब एक समान है। यहाँ सबका सम अधिकार है। अब सुनिए, सत्संग में क्या होता है, एगो गुरु महाराज होते हैं, ठीक है? वो गुरु महाराज क्या बोल रहे हैं, वो आप गलत भी बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं तो सुनिए, आप कुछ नहीं टोक टाक कर सकते हैं। वाह, उनका ऐसा पावर है, वहाँ कोई नहीं कुछ बोल सकता है। उनका नाश्ता के लिए काजू, किशमिश, बेदाना, गरी, छोहाड़ा, बढ़िया बढ़िया चीज उनका नाश्ता के लिए व्यवस्था करना पड़ेगा। समय से चाय, पराठा ये सब देना पड़ेगा। और घरे अपन बच्चा के देवे ला कुरकुरा बिस्कुट ना हो, लेकिन उनका ला कर्जा करके सब जुटावा। इस सत्संग के बात, अब सत्संग पर हम आ गए। इस सत्संग के बात हो, हाँ, वो जब जाए लगा तो धोती साड़ी
उनका ला भी धोती चाहिए, कुर्ता चाहिए, गुरुआन के लिए भी साड़ी साया ब्लाउज ये सब व्यवस्था होवे के चाहिए। और जे तोरा से बनत हो से ले दे के चला भा। वाह रे वाह, वाह रे गुरु। लेकिन हमरा गुरु शिव चर्चा में शिव गुरु हैं, शिव गुरु कभी किसी से कुछ मांगे हैं क्या? कुछ नहीं। आपके पास है क्या जो दीजिएगा? हमारा पास है क्या जो गुरु को देंगे? गुरु को क्या देते हैं? सिर्फ भाव, सिर्फ भाव देते हैं, बाकी कुछ मेरे पास नहीं है, कुछ आपके पास नहीं है। उस सब महादेव का दिया हुआ है। तब महादेव का दिया हुआ चीज आप उन्हीं को लौटाइएगा। उनका दिया हुआ पैसा, उनका दिया हुआ मिठाई, उनका दिया हुआ कपड़ा, उनका दिया हुआ खेत बाड़ी, सोना चांदी, सब तो उन्हीं का दिया हुआ है, तो उन्हीं को लौटाइएगा और नहीं लेंगे। महादेव सिर्फ भाव लेते हैं। अब एक बात और सुन लीजिए, आइए सुचर्चा पर आ गए हैं। जैसे आप कभी देखे हैं भौरा जो है फूल पर जब टूटता है, फूल को छोप लेता है भौरा, पूरा रस को चूसता है, लेकिन वो फूल को तौल के देखिए वजन में कम नहीं होगा, जितना वजन है उतने रहेगा। क्यों? भौरा वो फूल को चूस रहा है तो वजन कम होना चाहिए ना, ऐसा नहीं होता। भौरा फूल के खुशबू से तृप्त हो जाता है, खुश हो जाता है। उस तरह से आप जो प्रसाद चढ़ाते हैं शिव गुरु पर, शिव गुरु खाते हैं? नहीं खाते हैं। अगर कोई भी देवता पर आप जो कोई भी प्रसाद चढ़ाते हैं, जैसे देवी मंडप में चढ़ाए तो कहा माता जी खा गए? नहीं, वो सिर्फ वो प्रसाद के सुगंध से, खुशबू से तृप्त होते हैं। कोई देवता प्रसाद नहीं खाते हैं। उस तरह से अब देखिए सत्संग में बताए कि वहाँ जो बाबा बैठे हुए हैं, वो बाबा के आप जितना प्रसाद चढ़ा दीजिएगा उनका लिए काम में रहेगा। वो चाहेगा कि आओ हमारा एक पसेरी मिल जाता है कि जरा घरे भी बाल बच्चा खाता है। वाह रे वाह, ऐसा है सत्संग में। सत्संग में क्या है? नाम तो बड़ी बढ़िया है। सत्य का मतलब होता है अपरिवर्तित, जो कभी नहीं बदलता है। संग, संग का मतलब होता है साथी, ऐसा को साथी जो बराबर सच बोले। लेकिन वो ऐसा चीज है उस सच का वो टोटल झूठ बोलता है। अब बोलिए कि कैसे? अभी सुन लीजिए। तत्काल में आप लोग सुने होंगे जो सत्संग में लोग जाते हैं वो क्या करते हैं? सत्संग में अपना जात को परिवर्तन भी कर देते हैं, सत्संग में अपना धर्म को परिवर्तन भी कर देते हैं, उसको बोलते हैं सत्संग। लेकिन हम सनातन धर्म से हैं, सनातन धर्म में हम पैदा हुए हैं, सनातन धर्म में हम जवान हुए, सनातन धर्म में हम बूढ़ा हो रहे हैं। अब आप बताइए सनातन धर्म के ईश्वर, सनातन धर्म के भगवान कौन है? परम पिता परमात्मा शिव। शिव हमको जन्म दिए हैं, शिव हमको पाले हैं, शिव ये नाड़ी बनाए हैं, शिव खून बनाए हैं, शिव हड्डी बनाए हैं, शिव पृथ्वी को बनाए हैं, शिव आकाश को बनाए हैं। ये जो हवा बना है किनका देन है? शिव को। पानी बना है किनका देन है? शिव को। और इनका छोड़ के हम किसी और को बनाते हैं। आप बताइए हमरा से भी तोहरा से भी कोई बड़का पागल होता है? हमरा तोहरा से भी कोई बड़का पागल होता है जे हमरा सब कुछ दे? एक मिनट, आपका सांस अभी बंद हो जाए, ये हवा दिया हुआ है शिव के, आपका सांस सिर्फ 5 मिनट बंद हो जाए तो क्या होगा? आप ही लोग बताइए क्या होगा? सांस अगर बंद हो जाए तो क्या होगा? वो आदमी मर जाएगा, जिंदा नहीं रहेगा। और ये ऐसा चीज दिए हुए हैं जिससे हम जीवित हैं। तबे तो कहा गया है कि जब सांस आप लेते हैं तो नमः और छोड़ते हैं तो शिवाय, सांस के बाद माध्यम से नमः शिवाय करके अपना गुरु को प्रणाम करना है। ऐसा है शिव चर्चा में। क्यों? ये सब कुछ दिया हुआ उन्हीं का है। लेकिन हम सत्संग के फेर में जो पड़ जाते हैं, सत्संग का नियम कुछ अलग होता है जो समझ नहीं पाता है लोग। वहाँ एक गुरु होते हैं, वहाँ उनका अपन चारा चलता है। और यहाँ ऐसी बात नहीं, यहाँ गुरु परम पिता परमात्मा है जिनका नाम शिव है, और यहाँ सबके चारा चलता है। ये मंच महादेव का है, सबके लिए है। आप भी इस पर बैठ के चर्चा कीजिए, भजन कीजिए, जो करना है महादेव की बात बोलिए। हम भी इस पर चर्चा करेंगे, भजन करेंगे, महादेव की बात करेंगे। शिव चर्चा से बढ़ के संसार में कोई भी, शिव चर्चा से बढ़ के संसार में कोई भी सत्संग नहीं है। अगर सत्संग है तो आप बताइए कि शिव से बढ़ के कोई गुरु हैं? शिव गुरुओं के गुरु हैं, शिव महागुरु हैं, शिव गुरुवाधिपति हैं, शिव सदगुरु हैं, शिव जगत गुरु हैं। यानी जो भी गुरु हैं वो सब शिव हैं। हमारे शिव सब
गुरु हैं, सब तरह के गुरु हैं, इनका से बढ़ के गुरु कोई हो ही नहीं सकता। गुरुओं के गुरु गुरुवाधिपति हैं, ये सभी देवताओं से ऊपर हैं, इनका से ऊपर कोई देवता भी नहीं है। ब्रह्मा विष्णु से ऊपर है ये, इनका पद भगवान से ऊपर है, और जबकि भगवान ही खुद है। गुरु का पद भगवान से ऊपर होता है, जबकि हमारे गुरुए भगवान है, शिव ही भगवान है, इनको हम गुरु मानते हैं, इनको हम गुरु माने हैं। तो इनका से बढ़ के कौन हो सकता है? शिव चर्चा से बढ़ के कुछ हो सकता है? सवाल ही नहीं है। हम लोग तो सौभाग्यशाली हैं जो साहब हरिंद्रानंद भैया इस कलयुग में भी हम लोगों को बताए कि भाई भटकने की जरूरत नहीं है, आप शिव को गुरु बनाइए, 3 सूत्र कीजिए, आपका जीवन का नैया भवसागर से पार हो जाएगा। और नहीं तो आप इधर उधर सत्संग के फेर में रहिएगा। तो एक बात आपको हम बताते हैं, ये सभी लोगों को जानकारी है कि हर आदमी जब इस शरीर को त्यागता है तो कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? भगवान के शरण में। और वही भगवान को आप गुरु बनाए हैं, जब इस शरीर को आप त्यागिएगा तो भगवान के ही शरण में न जाइएगा। और अभी जो सत्संग में जाता वो भगवान है थी, तब फिर आप इनका छोड़ के सत्संग में जा रहे हैं, अब मान रहे हैं कि हमारे गुरु हैं, और जहना मरिएगा तहना वही काम देता तू, सवाल है नहीं है। तब जिनका गुरु आप बनाए हैं वही परम पिता परमात्मा शिव ही भगवान है, शिव को ही भगवान कहा गया है, और भगवान को गुरु बनाए हैं। आपके अंदर ऐसा गुरूर होना चाहिए, ऐसा आपके अंदर गुरूर होना चाहिए कि मैंने परम पिता परमात्मा को शिव माना है। मैं 3 सूत्र कर रहा हूँ, भैया के दिया हुआ जो 3 सूत्र है ये बहुत बड़ी चीज है, सभी मंत्रों से महान है। जो आप नमः शिवाय करके प्रणाम करते हैं, जानते हैं ये कितना बड़का महान चीज है, से कभी सोचे भी हैं? नमः शिवाय मंत्र से 7 करोड़ मंत्र निकला है। नमः शिवाय मंत्र से 7 करोड़ मंत्र निकला है, थोड़ा बहुत नहीं, इतना बड़ा ही मंत्र है, इतना महामंत्र है। अगर नमः शिवाय से आप अपने गुरु को प्रणाम करते हैं, आपका एगो प्रणाम भी सुन लिए ना तो आपका जीवन का नैया पार हो जाएगा। हर आदमी कहता है हे भगवान हमरा भवसागर पार करा दिया। क्या है भवसागर? क्या है भवसागर? सब कोई कहता है हे भगवान हमरा भवसागर पार करा दी है, और जहाँ सत्संग में उनका तो खुद पता ना है कि भवसागर क्या है, वो तोरा कहाँ पार करा देता तू? भवसागर उसे कहते हैं, भव का मतलब होता है संसार, सागर का मतलब जन्मना और मरना। संसार में ही आदमी जन्मता और मरता है, कोई भी जीव संसार में ही जन्मता है मरता है, ऐसा और कहीं नहीं होता है। तीनों लोक में और 2 लोक में ऐसा नहीं होता है, यहाँ ही होता है, मृत्यु लोक में ही होता है। और जो आदमी इस शरीर को त्याग देता है और वो भगवान के शरण में रह गया, उनका मोक्ष मिल गया, तो समझ फिर जन्म नहीं होगा, भगवान के ही शरण में रहेंगे, तब समझिए आपका मोक्ष और मुक्ति दोनों प्राप्त हो गया। यही है भवसागर। भवसागर कोई अलग नहीं है। और आप जो सत्संग में जाते हैं, क्या आपको भवसागर पार करा देगा? और तो खुद मालूम नहीं है कि भवसागर क्या है, कैसे पार होंगे, तो क्या करवा देगा? सवाल ही नहीं है। तो देखिए शिव चर्चा इतना बड़ा महान है, इतना बड़ा महान है कि इससे महान तीनों लोक में कोई हो ही नहीं सकता, कोई भी चर्चा नहीं, कोई भी चर्चा नहीं। इसलिए बड़ा सौभाग्यशाली हम लोग हैं। हम सभी भाई बहना को कहेंगे कि साहब जो हम लोग को 3 सूत्र दिए हैं, 3 सूत्र नियमित रूप से आप करें, जो भी आपका कष्ट है दुख है वो सब टलते रहेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे एक तो कहावत है कि चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, और 2 पाटन के बीच में बाकी साबित बता न कोई। जैसे जाता में, अब सबको जानते हैं घर में जाता होता है ना, जाता में 2 पल्ला होता है, एक ऊपर एक नीचे, एक हाथड़ा होता है, और हाथड़ा के ऊपर से आप गेहूं डालते हैं पीसने के लिए, चलाते हैं। जो कील में बचा हुआ रह गया, सटा हुआ रह गया, वो थोड़ा बहुत नाकट हो जाता है, ठीक है, बाकी उसको कुछ नहीं होता है, और वह किलवा से जरा दूरी बनता है, आटा पिसा के नीचे गिर जाता है। यही हाल यहाँ भी है, हम भी आप भी 2 पाटन के बीच में हैं। भगवान शिव यहाँ कील हैं, एक पाटन ऊपर आसमान और एक पाटन नीचे धरती, और भगवान शिव यहाँ कील है।
कील से आपका अगर संबंध रहेगा, उनके सानिध्य आप रहिएगा, भगवान शिव के शरण में आप रहिएगा, 3 सूत्र कीजिएगा। भगवान शिव, भगवान गुरु, जो इनके शिव माने हैं वही गुरु हैं, वही गुरु को जो 3 सूत्र आप करते हैं, आप अगर नियमित रूप से करते रहिए, दुख तो आएगा लेकिन आपका कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप कील के लगे हैं, कील के सानिध्य हैं, इसलिए कुछ नहीं होगा। दुख आएगा आपको पता नहीं चलेगा कहाँ से कहाँ टर जाएगा। लेकिन अब जब भगवान के सानिध्य रहिएगा, गुरु के सानिध्य रहिएगा, 3 सूत्र कीजिएगा नियमित रूप से, तब। और नहीं तो अभी का ऐसा है ना कि बहुत से लोगों को मौका ही नहीं मिलता है। अभी केकरो है जरा सा कोई हरकत हो जाओ, उनका चलेबा है ना, चला ना दीदी शिव चर्चा हो तो फलनी दीदी घर सबके कहलती ने जाना है, तू का कबा तू ना जाना है, हम कौन परेशानी में ही से। सबसे पहले गुरु को छोड़ दीजिएगा, खाना वही है, कपड़ा वही है, श्रृंगार वही है, लेकिन गुरु जी छूट गए। वाह, ऐसा नहीं कीजिए, ऐसा नहीं कीजिए। गुरु को छोड़ के आप कहाँ जाइएगा? कहीं जगह नहीं है, बिना गुरु के कहीं कोई जगह नहीं है। अगर आप गुरुसिक हैं, 3 सूत्र करते हैं, महादेव के गुणगान करते हैं, तब समझिए कि आपका नैया पार है। और नहीं, जहां आप भटक गए तो भैया कोई साथ नहीं देगा, दीदी कोई साथ नहीं देगा। ये शरीर किसी का नहीं है, ये शरीर भी भगवान के शिव के हवाले है, गुरु के हवाले है। ये शरीर को भी आप किराया दे के रह रहे हैं। आप लोग बता सकते हैं क्या किराया देते हैं? ये शरीर जो गुरु बनाए हैं, रोज आप किराया दे रहे हैं तब रह रहे हैं। आप ही लोग बताइए क्या किराया देते हैं? शिव चर्चा में रहते हैं, बहुत से भैया यहाँ आते हैं चर्चा करावे। आज बड़ी सौभाग्य से हमारे वरिष्ठ गुरु भाई सुनील भैया आए हैं, और इनको हम सुने हैं तबे आए हैं, और किसी को सुनते तो नहीं आते। इसलिए कि यहाँ सिर्फ भजन 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 के पीछे आप लोग दीवाना हैं। कौन कौन भैया यहाँ भजन कराते हैं, आते हैं, वो सब हम लोग को मालूम है, भैया को भी मालूम है, तबे तो आप लोग अभी तक पीछे हैं, कुछ नहीं जानते हैं। आप ही लोग बताइए कि शरीर को किराया दे के आप रह रहे हैं, कौन सा किराया दे के रह रहे हैं? भैया खाली भजन करवाने से नहीं हो जाएगा, नाचे से नहीं हो जाएगा। भैया साहब नाचने के लिए नहीं बोले हैं, खाली भजन गाने के लिए नहीं बोले हैं, चर्चा करने के बोले हैं। कहाँ साहब भजन गा के किसी को जोड़ने के लिए बोले हैं, चर्चा करके जोड़ने के लिए बोले हैं। चर्चा महान है, तो यहाँ तो चर्चा के बातें नहीं जानेगा लोग। फलना भैया को बुलाइए ना, अरे बड़ी बढ़िया बजावाती बैंजू, अब बढ़िया बढ़िया कॉमिक कर रहा था। कुछ नहीं सीखे आप लोग। अगर सीखे तो बताइए कि आप शरीर को किराया दे के रह रहे हैं।